इंडियन जो नेवी है वो राफेल फाइटर जेट्स खरीद रही है। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स जो थी वो भी उन्होंने भी खरीदे। ये इतना पैसा डिफेंस पे क्यों लग रहा है सुमित भाई? हब बनेगा इंडिया का राफेल, और इसके बाद जो यूएई में जाएगा, जो इंडोनेशिया में जाएगा, जो ग्रीस से जाएगा, तो इस प्लांट से निकला हुआ राफेल बनेगा। तो ये मेक इन इंडिया जो हम कहते हैं उस पर भी फिट हो रहा है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रही है, इंडिया में प्रोडक्शन भी हो रही है, सप्लाई लाइन भी आ रही है, और धीरे धीरे इंडिया को एमआरओ हब बनाया जाएगा एशिया का, एशिया पैसिफिक का राफेल का। और वाह, व्हाट कैन आई से। जो पहला सवाल आता है ना, जब कोई आर्मी चीफ कहीं, तो पहला सवाल आता है कि वो क्या इमदाद लेकर आएगा, और ऐसे में जब हम सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं। करीब 86 राफेल इंडियन एयरफोर्स को चाहिए, 36 राफेल इंडियन नेवी को चाहिए। 86 और 36, करीब 125 जहाज की बात करें मोटा मोटा। यहाँ तालिबान की तरफ से ये जो छोटा सा वीडियो देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर बात हो रही है इंडिया अब और राफेल विमान खरीदेगा फ्रांस से। लड़ाकू विमान राफेल को लेकर आपने बहुत सुना होगा। 2019 का जब इलेक्शन आ रहा था इसी की चर्चा हो रही थी, और बाद में आपको पता है हुआ क्या, सब क्लियर है। और जो भारत की नेवी है वो डिमांड कर रही है कि उनको राफेल चाहिए। आपको पता होगा दोस्तों, उस टाइम पे ये बात बहुत आई थी कि राफेल ये वो, राफेल घोटाला। बाद में क्लियर हुआ था कि राफेल इतने आएंगे और बाकी भारत में बनेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स जो थी वो भी उन्होंने भी खरीदे। और ये भी पता चला है कि जो इंडियन नेवी है वो जिसे वो कहते हैं ना, अमेरिकन जो सुना है कि F/A-18 सुपर हॉर्नेट जो थे उनको छोड़ के तो राफेल की तरफ जा रहे हैं। ये इतना पैसा डिफेंस पे क्यों लग रहा है सुमित भाई? नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए जो भी उपयुक्त होगा, जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो किया जाएगा। और देखिए, जब आपकी कंट्री डेवलप हो रही है, आप सुपर पावर इन मेकिंग हो, आपका आर्सेनल, आपका रखरखाव, आपका लिविंग स्टाइल, आपका ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ बिजनेस, एवरीथिंग हैज टू गो अप, एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डे इक्विपमेंट्स ऑफ द वॉरफेयर हैव टू कम इन। अगर आप राफेल की बात करें, राफेल के जो डील है बहुत बड़ी है। आप इसको अमेरिका वगैरह के बारे में देखिए, मैंने आपको, आपके पुराने शो की बात है, तो मैंने आपको बोला था 4-5 कंपनियां अभी हमारे को सी ट्रायल्स दे रही है। बोला था 5 महीने पहले बोल चुका हूं आपको। और मैंने तब आपको ये भी बोला था मोस्ट प्रोबेबली राफेल विल मेक इट, क्योंकि राफेल का जो इक्विपमेंट है वो एडवांस्ड है। और 3-4 चीजें जो हमें समझने की, करीब 86 राफेल इंडियन एयरफोर्स को चाहिए, 36 राफेल इंडियन नेवी को चाहिए। 86 और 36, करीब 125 जहाज की बात करें मोटा मोटा। यहाँ जो राफेल एम है, इसमें जो है ये जो कैटापोस्ट लॉन्च होता है और जो एरेस्टर बेस्ड लैंडिंग होती है, दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, हमारे दोनों एक तरफ का रूट पे चले। दूसरी बात चीमा साहब, आपको याद होगा ये शायद 5 अप्रैल 2021, हाँ 5 अप्रैल 2021 को एक एमओयू हुआ था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सेफ्रॉन इंजन, सेफ्रॉन टेक्नोलॉजीज के बीच। ये जो इंजन है ये M88 सीरीज का इंजन है। इसका ये हाई थ्रस्ट इंजन है। आई थिंक इसका थ्रस्ट इज 110 किलो नॉट्स केएल। ये इंजन इंडिया में बनेगा, और जो भी ये राफेल बनेगी इंजन इंडिया में बनेगा, और 50% ये जो बनेगा जहाज ही इंडिया में बनेगा। उसके बाद यहाँ असेंबली आएगी, और यहाँ से एक बार फिर ये एमआरओ हब बनेगा। एमआरओ इज मेंटेनेंस, रिसर्च एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन हब बनेगा इंडिया का राफेल। और इसके बाद जो यूएई में जाएगा, जो इंडोनेशिया में जाएगा, जो ग्रीस से जाएगा, तो इस प्लांट से निकला हुआ राफेल बनेगा। तो ये मेक इन इंडिया जो हम कहते हैं उस पर भी फिट हो रहा है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रही है, इंडिया में प्रोडक्शन भी हो रही है, सप्लाई लाइन भी आ रही है, और धीरे धीरे इंडिया को एमआरओ हब बनाया जाएगा एशिया का, एशिया पैसिफिक का राफेल का। और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी यहाँ से जो जहाज निकलेंगे, नए ऑर्डर यहाँ से बन के निकलेंगे। तो ये आप इसको एक छोटी डील ना समझिए, बहुत बड़ी डील हो रहा है। एमआरओ बिजनेस इज वर्थ hundreds of billions dollars 5 years 10 years down the line। आपको याद होगा पीछे रतन टाटा जी ने बोला कि ये हुआ था कि भाई रतन टाटा जी 100 जहाज खरीद रहे हैं, 500 जहाज खरीद रहे हैं $10 बिलियन में। अब मैं आपके किसी चैनल पे था पाकिस्तान के, तो मैंने कहा बेसिकली द आइडिया इज एमआरओ हब, क्योंकि अभी जो एमआरओ बिजनेस है करीब इट इज वैल्यूड अराउंड $500 बिलियन ईयरली। अभी एशिया में जो सबसे बड़ा है वो है सिंगापुर। जैसे इसमें पैसेंजर टू कार्गो कन्वर्जन, कार्गो टू पैसेंजर कन्वर्जन, काफी चीजें होती हैं। और अगर हब देखे, जैसे मैं डेल्टा एयरलाइंस की बात करूँ, डेल्टा का हब है हांगकांग, बहुत सी एयरलाइंस का हब है सिंगापुर, जबकि लॉजिकली अगर आप एशिया की बात करें इंडिया सेंटर आता है।
तो एमआरओ के साथ साथ जब एमआरओ आप यहाँ लाओगे, अभी क्यों नहीं आ रहा है ये हब्स, यहाँ क्यों नहीं बन रहे, एविएशन हब क्यों नहीं बन रहे? हमारे पास एमआरओ नहीं है। सिंगापुर या जापान में एमआरओ फैसिलिटीज है, जैसे हमारे पास एमआरओ फैसिलिटीज आएंगी, करीब 10 से 12 एयरलाइंस विल हैव हब्स इन इंडिया। और आपको तो पता होगा इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट। जो वर्ल्ड ओवर एविएशन मार्केट्स का CAGR है करीब 11-12% है, हमारा CAGR 25% है। आपने पीछे देखो एयरबस का CEO आए थे मोदी जी से मिलने, मैंने फोटो भी ट्वीट की थी, तो इसीलिए आए थे। ये सबसे बड़ा मार्केट है। और हमें क्या चाहिए सचिमा साहब? देखिए आपको अच्छे अच्छे शुभ समाचार सुना रहा हूँ, मैं आपको बोलता ना आपको शुभ समाचार सुनाता रहूँ। देखिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इंजन, हमें चाहिए हाई थ्रस्ट इंजन। और हाई थ्रस्ट इंजन अब यहाँ बनेगा। अभी 5 कंपनियां वैसे बाय द वे इंजन बनाना शुरू कर दी, UB टेक्नोलॉजीज, रोल्स रॉयस, सैफरान, सुखोई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और ये जो सैफरान के इंजन है डेल्टा में, ये हमारा जो है चेतक है, ध्रुव है, उसमें ऑलरेडी लगते हैं। तो अब ये इंजन बनाने के बाद हमारे एक अपना कमर्शियल एयरक्राफ्ट का भी वेरिएंट है। कमर्शियल एयरक्राफ्ट का जो हमारा वेरिएंट है उसका नाम है सारस, 32 सीटर 72 सीटर। इंजन की समस्या ठीक होती है उसको भी हम बहुत जल्दी 3-1 साल में उसको भी हम लॉन्च कर देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो एविएशन मार्केट है इसमें भी तो मेक इन इंडिया आना चाहिए ना। या लोग आके इंडिया में बनाए, इंडियन वेरिएंट चलाए। पर अगर आपको इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए, देखिए अगर मैं यहाँ कैलकुलेटर उठाऊं, क्योंकि थोड़ी मेरी मैथमेटिक्स ना आप जानते कमजोर है, 86 + 36, अगर हमें 122 जहाज देने हैं किसी को, 122 जहाज 10, 20, 25, 30 बिलियन के जाएंगे, तो हम $30 बिलियन उठा के दे दे क्या? उसे बोलेंगे इंडिया में बना, यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे, यहाँ रोजगार दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। तो कोई हम चाइना से उधार पे तो ले नहीं रहे ना। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, पाकिस्तान को चिंता रहती है कि भारत अपने डिफेंस बजट में इतना पैसा क्यों लगा रहा है। आपको पता है कि भारत के 2 बहुत बड़े दुश्मन हैं, एक है चीन, एक है पाकिस्तान। अब चीन से निपटने के लिए तो ऑब्वियसली हमें पैसा तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि चीन एक ऐसा दुश्मन है जो कि हमारे कई क्षेत्र हैं जो चीन से सीमावर्ती राज्य हैं, उनकी सरहद को मानता ही नहीं, उनकी बॉर्डर को मानता ही नहीं है। मैकमोहन लाइन उनके हिसाब से कोई लाइन नहीं है। पाकिस्तान के साथ सीन ऐसा है, पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद सबसे मेन है कश्मीर। उसके अलावा थोड़े बहुत कई जगह विवाद हैं, लेकिन वो कश्मीर से बड़ा कोई विवाद नहीं है। और बांग्लादेश के साथ हमारे विवाद उतने ज़्यादा है नहीं है, लेकिन वो भी रिसॉल्व होते जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो चीन और हमारा पाकिस्तान जो 2 बेसिकली मेन दुश्मन है, और चीन को काउंटर करने के लिए हमें डिफेंस में पैसा लगाना ही पड़ेगा। चाहे आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सामने वाला, मान लो आप जंगल में हो और सामने शेर है और आप सोचो कि आप उससे डंडे से लड़ लो, तो ये नहीं होने वाला है। आपको भी अच्छी खासी गन चाहिए कि अगर शेर अटैक करे तो गन से सीधा उसको मार दो आप। तो सीधी सी बात है, हमें भी चीन अगर आप हम पे अटैक कर दो तो हमारे पास बराबर के हथियार रहने चाहिए। तो चीन सतर्क रहेगा कि भैया इनके पास बराबर के हथियार हैं, तो इनसे हम आसानी से तो इनसे साथ हम भिड़ नहीं सकते। तो फिर सीधी बात है, मामला बराबरी पर रहेगा और लड़ाई नहीं होगी। तो इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। अब पाकिस्तान को लगता है कि सारे हथियार उन पर यूज़ होंगे, हो भी सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते भाई। तुम्हारा जो सीन है, अगर तुमने वो ऐसे ही कुछ किया तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो तुम पर यूज़ होंगे। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इसी तरीके की वीडियो